जावास्क्रिप्ट वेब की भाषा है जो स्थिर HTML पेज में जान फूंक देती है। सोचो, आपके वेब पेज पर एक सिंपल बटन है। जावास्क्रिप्ट की मदद से उस बटन को क्लिक करने पर एक फंक्शन ट्रिगर हो सकता है जो टेक्स्ट बदल सकता है, छिपे हुए कंटेंट को दिखा सकता है या API कॉल करके डेटा भी ला सकता है। ये है जावास्क्रिप्ट का जादू जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या DOM के साथ खेलता है। DOM वेब पेज के स्ट्रक्चर को दिखाता है और जावास्क्रिप्ट इसे बदलने और इसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए टूल्स देता है। हालांकि कुछ काम जैसे सर्वर से डेटा लाना समय लेते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट इन कामों के पूरा होने का इंतजार करता रहेगा तो पेज रुकेंगे और यूजर को बुरा एक्सपीरियंस मिलेगा। यहीं पर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आता है। कल्पना कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं। एक सिंक्रोनस दुनिया में आप अपना खाना ऑर्डर करेंगे और फिर दीवार पर तब तक घूरते रहेंगे जब तक कि वेटर उसे आपके पास नहीं ले आए। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में आप दोस्तों से बात कर सकते हैं या बाहर घूम सकते हैं। यह प्रोग्राम को दूसरे काम करने देता है जबकि लंबे ऑपरेशन पूरे होते हैं। यह स्मूथ और रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जरूरी है। यह नॉन ब्लॉकिंग तरीका यूजर इंटरफेस को इंटरैक्टिव रखता है। कॉलबैक एसिंक्रोनस दुनिया के मैसेंजर हैं। वे बस ऐसे फंक्शन हैं जिन्हें दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में पास किया जाता है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक लंबे ऑपरेशन के बाद एग्जीक्यूट होते हैं। उदाहरण के लिए API रिक्वेस्ट के बाद डेटा आने पर कॉलबैक एग्जीक्यूट होता है। यह डेटा प्रोसेस कर सकता है और DOM को अपडेट कर सकता है। यह मैकेनिज्म जावास्क्रिप्ट को टास्क डेलीगेट करने की अनुमति देता है। भाग 4, कॉलबैक इन एक्शन, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आइए एक सिंपल एग्जाम्पल से अपनी समझ को और मजबूत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके वेब पेज पर एक बटन है जिसे क्लिक करने पर एक API से एक रैंडम जोक आता है और उसे प्रदर्शित करता है। यहां बताया गया है कि आप कॉलबैक का उपयोग करके इसे कैसे लागू कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में फंक्शन एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन को सिमुलेट करता है, जैसे API से डेटा लाना। यह 2 आर्गुमेंट लेता है, एक कॉलबैक फंक्शन और मिलीसेकंड में एक टाइम डिले। निर्दिष्ट देरी के बाद कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जोक को कंसोल में लॉक करता है। यह पैटर्न जावास्क्रिप्ट में प्रचलित है, खासकर जब वेब API के साथ इंटरैक्ट करते हैं या समय लेने वाले ऑपरेशन करते हैं। कॉलबैक एसिंक्रोनस इवेंट को मैनेज करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका प्रदान करते हैं कि आपका कोड वांछित क्रम में एग्जीक्यूट हो। भाग 5, कॉलबैक और DOM, एक डायनामिक जोड़ी। DOM मैनिपुलेशन के साथ संयुक्त होने पर कॉलबैक विशेष रूप से शक्तिशाली होते हैं। आइए अपने जोक बताने वाले एग्जाम्पल पर फिर से विचार करें, लेकिन इस बार जोक को कंसोल में लॉग करने के बजाय आइए जोक के साथ एक HTML एलिमेंट को अपडेट करें। अब जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि जोक कंटेनर पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट लोडिंग में बदल जाता है जबकि जोक लाया जा रहा होता है। एक बार नकली देरी खत्म हो जाने के बाद कॉलबैक फंक्शन पैराग्राफ एलिमेंट को लाए गए जोक से अपडेट करता है। यह सिंपल एग्जाम्पल दर्शाता है कि डायनामिक और रिस्पॉन्सिव यूजर एक्सपीरियंस बनाने के लिए कॉलबैक का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कॉलबैक फंक्शन के अंदर DOM को अपडेट करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन पूरा होने के बाद वेब पेज पर बदलाव दिखाई दें। भाग 6, एसिंक की शक्ति। यह क्यों मायने रखता है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आधुनिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जरूरी है।
यह ब्लॉकिंग ऑन प्रेशन को रोककर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है और सुनिश्चित करता है कि वेब पेज इंटरैक्टिव बने रहें। एपीआई से डेटा लाना, यूजर इनपुट प्रोसेस करना और एनिमेशन को हैंडल करना सभी एसिंक्रोनस ऑन प्रेशन हैं। कॉल बैक इन परिदृश्यों को प्रबंधित करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। एसिंक्रोनस कोड अक्सर अधिक कुशल हो सकता है। कॉल बैक को समझना एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में महारत हासिल करने की दिशा में एक बुनियादी कदम है।